नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और क्योंकि अभी गिनती चल रही है, इसी बीच हम जो भी बड़ी खबर आती है आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश से आ रही है, जहाँ की 1 डेढ़ घंटे के अंदर ही मैंने इतनी तेज़ी से किसी नेता को ट्वीट करते नहीं देखा है। शिवराज सिंह, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं अभी, उन्होंने ट्वीट किया है कि हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो राकेश जी, कुल मिला के ये जो कहानी है कि चाणक्य ने जो कहा था 150, अभी मैं देख रहा हूँ उसी के आसपास 140। और भी नरोत्तम मिश्रा भी कह रहे थे 130 से हम पार पाएंगे। और ये शिवराज सिंह का ट्वीट करना, यानी मध्य प्रदेश की पिक्चर तो हम साफ मान लें कि पिक्चर क्लियर है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो तस्वीर उभरती नजर आ रही है, वो तस्वीर इस ओर इशारा कर रही है कि बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है और बीजेपी भारी मतों से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। और चूंकि जो चुनावी नतीजों के जो रुझान हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं, और ये जो नतीजे हैं ये नतीजे अब धीरे धीरे कंसोलिडेट करेंगे, यानी कि यही नतीजे जो है वो तस्वीर जो है वो चुनावी तस्वीर के रूप में तब्दील होंगे। तो ये नतीजे और इन नतीजों के बाद की जो तस्वीर उभरती नजर आ रही है रुझानों से, उससे इस बात की पूरी उम्मीद है कि बीजेपी भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। पूर्ण बहुमत तो हम सभी कहते हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत को भी के आंकड़े को भी आगे पार करेगी और भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। और यही संकेत हमारे चुनावी नतीजों के जो रुझान है वो दे रहे हैं। और इस बात को लेकर के कहते हैं ना कि जो एक कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस, या कहते हैं कि अब मध्य प्रदेश में बीजेपी और बीजेपी के नेताओं को इस बात का पूर्ण विश्वास हो गया है कि उनकी सरकार थी, है और आगे भी रहेगी। और ये चुनाव नतीजे इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं। सही कहा आपने, वहां पे पीएम मोदी का जादू चलता दिख रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा था कि मेरे मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी। और ये मध्य प्रदेश ने दिखा दिया है कि ये मन की बात है, और पीएम के साथ उनकी वाइब्रेशन बिल्कुल मैच करती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर सोचना कांग्रेस को पड़ेगा। कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि कारवां तो लुटा है रुझानों में। अब ये परिणाम की बात तो हम शाम को करेंगे, लेकिन रुझानों में कारवां लुटा है। और ये कारवां लूटने वाला कौन है? कांग्रेस के अपने ही लोग हैं, क्योंकि कल तक तो दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि अब हमारे साथ कोई विश्वासघाती नहीं है, उनका इशारा सिंधिया की तरफ था। अब हम बहुत आराम से जीतेंगे। तो ये किसने लूटा कारवां? अखिलेश लूट गए, नीतीश लूट गए, इंडी गठबंधन लूट गया, या कांग्रेस के अपने ही लूट गए? देखिए, इसमें बड़ा ही मतलब जो तस्वीर है, जब चुनाव अपने आखिरी चरण में था, चुनाव जब कहते हैं ना कि प्रचार जब अपने आखिरी दौर में था, और जिस समय काफी रणनीति की जरूरत होती है, जिस समय एकजुटता की जरूरत होती है, उसी समय कांग्रेस अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ खुलेआम लड़ाई कर रही थी। खुलेआम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, और जिसने जनता के बीच ये संदेश दे दिया कि जब ये खुद के नहीं, अपनों के नहीं, गठबंधन में ही इतनी लड़ाई, इतनी झंझट, इतने उहापोह और एक दूसरे के खिलाफ खुलेआम आरोप प्रत्यारोप, तो ये जनता का क्या करेंगे? ये अगर सरकार में आ भी गए तो सरकार कैसे चलाएंगे? लड़ते झगड़ते, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप। तो ये बात जनता को समझते देर नहीं लगी कि कमलनाथ हो, अखिलेश हो, मायावती हो, या इनके और भी जो दूसरे छोटे छोटे सहयोगी दल है जिनका वजूद नहीं भी था, फिर भी वो मध्य प्रदेश की राजनीति में कूदे, जिसमें कि आपने जेडीयू का नाम जिक्र किया। तो इन सब ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट में सेंध लगाया, या कांग्रेस के लिए कहते हैं कि वोट कटवा की जो भूमिका है वो निभाई, और कांग्रेस के ही वोट काटे, कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाया। और अल्टीमेटली कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव नतीजों के रुझान में बहुत पीछे चल रही है, बड़े अंतर से पीछे चल रही है। जी, और अगर मैं तीन बड़ी बातें यहाँ पे बोलूं और आपको बोलूं कि आप उनको रीअरेंज करें नंबर वाइज, की 1 पे कौन है, 2 पे और 3 पे। पहला, कांग्रेस के अपने ही सहयोगियों ने कांग्रेस की लुटिया मध्य प्रदेश में डुबो दी। नंबर 2, कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई हम जीते ही हैं, हर एग्जिट पोल कह रहा है हम जीते हैं, अब क्या टेंशन है, अब तो सीएम किसको बनना है ये देखना है। और तीसरा, इंडी गठबंधन का ठीक चुनाव के बीच सहयोगियों का सनातन धर्म को गाली देना, क्योंकि एक बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, जहाँ एक बड़ी आबादी है हिंदू जनसंख्या की, महाकाल जैसे बड़े मंदिर हैं वहां पर, तो क्या वो कांग्रेस को ले डूबी? ये जो तीन बातें, अगर इन्हें क्रम वाइज लगाना पड़े, अगर रुझानों में हम हार की बात करें, तो आप क्या कहेंगे नंबर 1 पे क्या है? देखिए, नंबर वन पे जो मुझे लगता है
नंबर वन पे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसका खामियाजा मुझे लगता है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, मुझे लगता है कि इसका खामियाजा राजस्थान में भी कांग्रेस को उठाना पड़ा है। जिस तरीके से जो सनातन धर्म की बात थी, सकारात्मक राजनीति की बात थी, वहां पे आप विकास की बात करने की बजाय आप जो है वो सनातनियों पे हमला कर रहे हैं। आपको इस बात का पूरा अंदाजा है कि इस देश में जो सबसे बड़ी आबादी है वो सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की है, और आप उन्हीं को खत्म करने की अच्छा बात कर रहे राकेश जी, एक हैं। बात और है, ये हमला अगर सिर्फ डीएमके तक सीमित रहता तो समझ आता कि नुकसान नहीं होना चाहिए, कांग्रेस ने नहीं बोला है। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियंक खड़गे, वही सनातन को गाल, अब आप अब तो अपने पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, पिता कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती है, तो मुझे लगता है वो तीर ज्यादा घाव कर गया है इनको। वो तीर बहुत ज्यादा घाव कर गया है। और आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है उनके सुपुत्र जो है वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस की सोच भी वही है जो स्टालिन के सुपुत्र की है। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसका जो आप जो इन दो राज्यों में जहां पे कि सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है, वहां पे जो ठीक उलट चुनावी जो एग्जिट पोल है उसके ठीक उलट जो परिणाम आ रहे हैं, उसका ये सबसे बड़ा संकेत है। और कांग्रेस को इससे सबक लेने की जरूरत है कि अगर राजनीति करनी है तो विकास के मुद्दे पे करे, राजनीति करनी है तो समाज सुधार के मुद्दे पे करे, राजनीति करनी है तो आर्थिक सुधार के मुद्दे पे करे, राजनीति करनी है तो शिक्षा, समाज, देश और तमाम सकारात्मक मुद्दों को आधार बना के राजनीति करे, न कि सनातन को खत्म करने या इस तरीके की उल्टी सीधी बातें जिनका कि देश और समाज के विकास से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे मुद्दों को चुनाव के एन वक्त पे ठीक पहले उछाल करके कांग्रेस ने अपने पैर पे नहीं अपने सिर पे कुल्हाड़ी मारी है। और पैर छोड़ा भी जमीन से, क्योंकि आप देखिए कि राकेश जी, एक गठबंधन का धर्म होता है कि आपके गठबंधन में जो पार्टी है, ये अटल जी से भी सीखा गया कि आपके गठबंधन में जो पार्टी है वो 2 सीट वाली है या 200 सीट वाली है, आपको उसका सम्मान करना है। और कमलनाथ से जब अखिलेश यादव के बारे में पूछा गया ना, अखिलेश वकिलेश छोड़िए, तो मुझे लगता है वो एक एरोगेंसी का फैक्टर था। और मुझे आज अखिलेश क्या लगता है आपको, यूपी में खुश होंगे? अभी तो काफी खुश होंगे अखिलेश। देखिए, अखिलेश की खुशी के दो पहलू हैं। एक तो अखिलेश को इस बात का संतोष होगा कि कमलनाथ का जो एक अहंकार बोल रहा था, या कमलनाथ का जो ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, अहंकार नहीं ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, वो जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो ओवर कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो गया। यानी कि वो उसका खामियाजा, उसका नुकसान, उसका घाटा कांग्रेस को इस चुनाव में उठाना पड़ गया। लेकिन दूसरा पहलू ये कहता है कि वही जो बात है, जिस बात का खामियाजा या नुकसान कमलनाथ को मध्य प्रदेश में हुआ, वही बात अखिलेश को उत्तर प्रदेश में उठानी पड़ सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी जो मुद्दे हैं, जो सनातन का जो मुद्दा है, उसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिखेगा। जिस तरीके से सनातन का विरोध और सनातन का विरोध करने वालों का अप्रत्यक्ष समर्थन इन लोगों ने किया है, तो जनता इस बात को जानती है और हो सकता है कि उसका खामियाजा इनको उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव होंगे अभी हाल के दिनों में, उसमें इनको उठाना पड़ सकता है। तो अखिलेश के लिए एक तरफ चलिए, जहां कहते हैं कि कमलनाथ के मामले में उनको इस बात की खुशी होगी, तो वहीं उनको इस बात का डर भी होगा कि अगर यही मुझे मुद्दा इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर सामने आ गया, तो वहां की जो चुनावी गणित है और समीकरण है वो भी कुछ इसी तरीके से होंगे। मुझे लगता है हम इसको कंक्लूड करते हैं 2 बातों के साथ। पहली बात मैं बोलूंगा, दूसरी आप बोलेंगे। भारत न्यूज एक ऐसा चैनल था, अब इसे आप मजाकी विषय में भी ले सकते हैं। हमने कहा था, वही हुआ। हमने क्या कहा था कि मध्य प्रदेश में जीतेगा तो कमल ही। अब चाहे कमलनाथ होते या कमल, तो कमल वहां जीत रहा है, तो पहली बात तो तय होगी कि हमारी बात पे मोहर लग गई। चलिए, इसके अलावा अब इससे पहले कि मैं कंक्लूड करूं और इस वीडियो को अपलोड करूं, क्या लगता है मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा? शिवराज सिंह चौहान पुनः कुर्सी पे बैठेंगे, या सिंधिया साहब, या कोई और बड़ा नेता, या किसी और का नंबर लग सकता है? देखिए, जिस तरीके से चुनावी नतीजे आए हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस चुनाव नतीजों के जो रुझान है, अभी हम नतीजे इसको ना कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, रुझान। उसमें उसमें जो चीजें तस्वीर निकल के सामने आ रही है वो ये है कि अब ऐसे सिचुएशन में जब कुछ दिनों के बाद हमारे चुनाव देश है में लोकसभा का। आम चुनाव भी होने वाले हैं, तो
इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के बारे में सोचने से बचेगी। बिल्कुल, यानी क्योंकि कि शिवराज, आपके सिटिंग सीएम जीते हैं तो इमोशंस लोगों के जुड़े हैं उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे और लगता जो है वो बहुमत अपील, नजर, मुझे वो लगता है जो अपील आप, काम कर गई शिवराज सिंह चौहान की, कि बिल्कुल, हम कहाँ फिर आपसे मिल पाएंगे, कहाँ वो जो अपील थी ना, इमोशनल अपील लास्ट हाँ, टाइम वाली। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमने आपके लिए इतना कुछ किया है, और अगर इस बार आपने नहीं किया तो आप ये समझ लेना कि हमारी आपकी जो राहें हैं वो जुदा हो जाएंगी, और हम फिर दोबारा मिलने आपसे नहीं आएंगे। हाँ, तो ये तो मामा ये की जो, अपील काम कर गई। हाँ, मामा मामा की अपील जो है, और मामा जो है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। हाँ, नो डाउट। ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा। तो ये बात जो है, ये बात जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का वो भी समझता है, और राज्य का जो नेतृत्व है वो भी समझता है, और तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद भी इसीलिए शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आज भी बने हुए हैं। और जिस तरीके से चुनाव नतीजे आए हैं, मुझे लगता है आगे भी बनी रहेंगे, क्योंकि जल्दी ही, अब मार्च या अप्रैल में क्या है, आम चुनाव है। लोकसभा के तो चुनाव। इसलिए इन इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को बनाए रखना ही चाहेगी। सही कहा आपने राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआती रुझानों में के बीच शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट और उस ट्वीट के मायने, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बहुत सारे अपडेट हम देते रहेंगे। हमारे दर्शकों नमस्कार। का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।